चलिए इसके बाद हम लोग करने वाले कौन सा क्वेश्चन भैया 17 वाला ना 17 हो चुका है 18 वाला देखिए 18 वाला क्वेश्चन क्या है इस पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास सेक एक्स बाहर है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स ठीक है ना इंटू डी एक्स करके लिखा जा रहा है और क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है आप समझिए ध्यान से कैसे करोगे बताओ बताइए होगा सेक एक्स के में पहले गुणा कर दें दोनों में सेक स्क्वायर एक्स के tan होता है जी जी और जन सेक एक्स इनटू tan एक्स मिले होगा सेक हो जाएगा बहुत सही सही आप समझ गए कि आप जोन बटे कुछ प्रयास करते हैं सेक एक्स का मल्टीपल करना चाहोगे ब्रैकेट के प्रथम पद के साथ हमारे पास सेक ही एक्स है तो उसका होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा मैं अभी अलग अलग भी कर दे रहा हूँ ठीक है ना यहाँ प्लस का साइन है प्लस कर लीजिए सेक का करना चाहोगे 10 के साथ तुम्हारे पास मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हो जा रहा है ठीक है ना अब आप समझ सकते हो इसका समाकलन क्या होता है टेन एक्स होता है ठीक है ना सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स और हमारे पास सेक एक्स टू टेन एक्स का होता है सेक एक्स और हमारे पास प्लस सी ऐड कर लीजिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 18 भी हो गया 19 देख लीजिएगा 19 वाला क्वेश्चन कर रहा है क्या सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करके अब एक काम करिए आप ध्यान दीजिएगा यदि आप चाहें तो उनको तोड़ दीजिएगा तोड़ेंगे कैसे सेक को मैं क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं और अपॉन कर लीजिए हमारे पास कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन पागल कोसेक का उल्टा साइन होता है तो 1 अपॉन क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स हुआ इंटू डी एक्स मिला अब इसको हम क्या करना चाहेंगे यहाँ देखिएगा क्या ये 1 अपॉन कोसेक कोसेक अरे कॉस स्क्वायर जो यक्स है इनको आप इसी प्रकार छोड़िए ये आपका बटे का बटा तो उल्टा हो जाएगा साइन ऊपर हो जाएगा तो होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 इंटू डी एक्स हो जा रहा क्या आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो tan लिख सकते हैं आप तुम्हारे पास होगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अब tan स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है नहीं पता है कुछ होता है क्या नहीं होता tan एक्स का होता है वो भी आप पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रतिस्थापन विधि में यहाँ नहीं कर पा रहे तो आप याद करो सर्वसमीका सेकंड स्टडी का सर्वसमीका पढ़ा होगा ना आपने सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना तो अगर मैं यहाँ से tan की जो वैल्यू निकलना चाहूँ तो हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा बढ़िया tan स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकलना चाहिए मैंने कहा ना थीटा वाला हो चाहे एक्स वाला हो बात एक ही हुआ अगर मैं tan की वैल्यू निकलना चाहूँ क्योंकि होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है मुझे tan का निकालना है तो मैं tan को उस तरफ ले जाऊंगा 1 को इस तरफ लाऊंगा तो होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा यानी इनके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या इनके स्थान पर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा अब यहाँ दो पद हैं दोनों पदों को आप अलग अलग कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस हमारे पास 1 dx मिला ठीक है ना इनकी जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैल्यू होती है वो क्या होगी tan x होगा ना sec x का क्या होता है sec स्क्वायर x का tan होगा और माइनस हमारे पास 1 dx का x और प्लस c ऐड कर लीजिए तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 वाला कंप्लीट हुआ ठीक है ना सब ये वाला क्वेश्चन रफ कर दूं भैया और रख दीजिए मिला ओआरएस ठीक इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा हुआ 19 ना चलिए 20 करने वाले हैं 20 वाला क्वेश्चन क्या है 3 माइनस या 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या लिखा है जरा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो कुछ नहीं करना आप अलग अलग तोड़ दीजिए बस हो गया जब आप इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो होगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस हमारे पास 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है ना ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है 1 अपॉन सेक को क्या लिख 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर तो मैं अभी अलग अलग भी कर रहा हूँ तुम्हारे पास होगा 2 कांस्टेंट था बाहर किया सेक स्क्वायर एक्स एक प्रथम पद हुआ यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा 3 कांस्टेंट है मैंने 3 को बाहर किया एक चीज देखिएगा एक बार साइन को जब कॉस के साथ लेंगे क्योंकि डबल कॉस है हर में इधर एक बार आप लोग समझ लीजिएगा बालिकाएं एक बार साइन को जो मैं एक कास के साथ लूंगा तो tan बनेगा और एक कास बचा रहेगा तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो सेक यानी होगा सेक एक्स इंटू tan x dx हमारे पास मिल जाएगा 2 कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन tan x मिलेगा 3 कांस्टेंट इनका क्या मिलेगा सेक एक्स और प्लस सी ये आपका क्या रहा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ इसके बाद 21 और 22 जो है करने वाले पहले आप इतना नोट कर लीजिए ठीक है ना चलिए अब करने वाला कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है ना भैया देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 21 क्वेश्चन में कहा ये जा रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है
वो भी कैसा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, रूट एक्स 1/√x लिखा जा रहा है इंटू डी एक्स करके। तो हमारे पास यहाँ दो पद हैं, सबसे पहले दोनों पदों को अलग अलग कर लीजिए आप, ठीक है ना। जब दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास होगा रूट एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, और प्लस का साइन, फिर सेकंड वाला पद हमारे पास क्या 1/√x इंटू डी एक्स मिला। एक काम कर सकते हैं क्या आप, यहाँ यक्स जो हमारे पास लिखा जा रहा है किसके साथ, रूट के साथ, और रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। मैं ऐसा लिख सकता यक्स की पावर 1/2 dx मिला, और यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन देखो, ये रूट एक्स, इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी, पावर पावर में इसकी वैल्यू 1/2 होगा, लेकिन ये हर में है, जैसे ही अंश में जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में हो जाएगा, और कुछ ऐसा मिलेगा। वंदना की तरह दिमाग मत लगाना कि यहाँ 1/2 है सर हर में, और अंश में जाएगा तो केवल 2 उसका पावर होगा, ऐसा नहीं होता है ना। अब इसका करना है क्या, प्रति अवकलज करना है आपको। तो देखो यहाँ से x पावर n वाले फार्मूला से अगर करना चाहोगे तो x पावर क्या होगा 1/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3/2, इनका पावर 3/2, और बटे में आपका 3 और 2 चला गया कहाँ भैया अंश में। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस कर लीजिए, यहाँ भी x पावर -1/2 में अगर 1 ऐड करोगे ना, -1/2 में अगर 1 ऐड करोगे ना, +1/2 मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा x की पावर 1/2 मिलेगा आपको, और डिवाइड बाई 2 1/2 मिलेगा। तो 1/2 अब 2 चला गया है कहाँ पर, अंश में चला जाएगा, प्लस c कर लीजिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ। चले क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्या करा, बस करा एक हमारे पास एक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स में कर रहा हूँ ना, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना लिखा जा रहा है ना, तो आप इनको ऐसे लिख सकते देखो, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख रहा है 4x³ माइनस 3/x पावर 4 है। अगर मैं dx अगर उस तरफ पक्षांतर करना चाहूँ तो हमारे पास मिलेगा d एफ ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x पावर 4, क्या ब्रैकेट में ये dx मिलेगा क्या। अब dx का यहाँ अगर मतलब लिखा जा रहा मतलब समाकलन करना है कि नहीं, तो हमारे पास जो फंक्शन है इनका समाकलन कर दीजिए आप। इनका जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास 4x³ एक पद हुआ, और दूसरा पद हमारे पास ये मिला आपको। तो आप यहां से क्या करिए, इनको सॉल्व करिए, तो मिलेगा हमारे पास 4x³ का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा x पावर 4/4 मिलेगा, -3 कर लीजिए, ये x पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4 होगा क्या, और -4 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -4 में अगर +1 ऐड करोगे तो -3 मिलेगा। तो हमारे पास लिख सकते हैं x पावर -3, और डिवाइड बाई भी कुछ होगा क्या, भाई हर जो चीजें पावर में होगी वही चीजें हर में होगा ना, तो यहाँ हमारे पास -3 मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, सी ऐड कर दीजिएगा, हमारे पास 4 से 4 कटेगा, मिलेगा x के पावर 4, और ये +3 से 3 कट जाएगा, और मिलेगा x के पावर -3 कर सकते हो, या 1/x³ लिख सकते हो, प्लस c। अब करना क्या होगा, c के स्थान पे वैल्यू पुट करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आप मान लीजिएगा। अब मुझे करना क्या है, ये c का मान निकालना, और c का मान निकालने के लिए करना क्या होगा, आपको f(2) अर्थात x के स्थान पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो x स्थान पे इसी में आप 2 पुट कर दीजिए, देखिए पुट करने वाले हैं, हमारे पास x स्थान में 2 पुट करेंगे, 2 का होल पावर 4 प्लस 1/2 का होल पावर 3 मिला, कितना आपको मिलेगा, प्लस c कर लीजिए आप, यहाँ 2 पावर 4 वैल्यू क्या होगी 16 होती है, और प्लस आपका इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 8 की 9 8 मिलेगा, अब प्लस c कर लीजिए, देखिए यहाँ से 16 9 144, 16 सॉरी 16 128, 128 और एक कितना होगा 129/8 मिला, प्लस सी। मान चलिए अगर हम सी की वैल्यू यहाँ से रखना चाहें, ये चीज पक्षांतर करना चाहोगे तो सी की वैल्यू -1/-129 अपॉन क्या मिलेगा 8। अब यही सी की वैल्यू उठाकर कहाँ रखना चाहोगे, इसी में रख दीजिए आप। जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, थोड़ा मिटाने ला दो यार, कहाँ गया, कहाँ रख देते हैं, तो यहाँ हमारे पास होगा क्या, आंसर हमारा हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x³, और प्लस c के स्थान पर लिख दीजिए क्या आप -7/129/8 करके, तो ये चीजें मिल जाएंगी, x पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस आपका 129 बटे कितना 8, ये c के स्थान पर आंसर हुआ हमारा, ठीक है ना। डी वाला सही है ना, क्या है, पहला सही है, क्या लग रहा है, मुझे खुद दो टिक लगाई कि